परे जो पारलोक है उसको कहते हैं पारलौकिक पिता। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप है ना, जो हमारा पिता है, सबका अविनाशी पिता है, वो हमें क्या देता है? बेहद की राजाई, बेहद का सुख, है ना। ये बात बाबा कहते कोई नहीं जानता, है ना। लौकिक में तो हम जानते हैं कि बाप की प्रॉपर्टी है, बच्चे को मिलेगी। लौकिक में हमें पता है कि देवताओं के सामने माथा भी टेकते हैं, लेकिन बेहद के बाप के बारे में कोई भी नहीं जानता। तो बाबा ने कहा तुम कितने समझदार हो जो तुमने सबसे बड़ा खजाना पाया, बाप को पहचाना, मतलब सबसे बड़ा खजाना पाया, है ना। तो बेहद के बाप को जानना ही इस संसार की सबसे बड़ी लॉटरी है। क्या कहेंगे, लॉटरी है या नहीं? बेहद के बाप को जानना, है ना, इतना साधारण नहीं है। जिसको कोई जान नहीं पाया उसको जानना, उसको पहचानना, उनको समझना, यही तो है सबसे बड़ा खजाना। तो बाबा ने कहा कितनी खुशी होनी चाहिए तुम बच्चों को, कितना उमंग उत्साह होना चाहिए कि हमने बेहद के बाप को पहचाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो, तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है, तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो, तुम्हारा भटकना बंद हुआ, है ना। बाबा कहते हैं जैसे साकार में बच्चा बाप को नहीं जानता, अगर दुनिया में अगर बेटा बाप को नहीं जानता तो वो भटकता है ना, भटकता है। उसको ना पिता का पता, ना घर का पता, ना उसको खजाने का पता। तो इस दुनिया में जिसके पिता नहीं होते बचपन में, तो वो अपने आप को क्या फील करता? अनाथ लगता है, मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है। वैसे ही बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम्हारा भटकना बंद क्यों हुआ? तुमने साकार में भी जाना और निराकार को भी जाना। तो अब आत्मा ने जब निराकार बाप को जान लिया, तो अब आत्मा को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उन्हें सब कुछ मिल गया, बाप मिला मतलब सब कुछ मिल गया। तो निराकार और साकार बाप को जानते हो। साकार बाप यानी ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं, निराकार और साकार बाप को जानते हो, तुम्हारा भटकना बंद हुआ। इस प्रश्न ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? नंबर 1, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है ना। क्यों कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी? क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो, तुम सबकी एक मत हो जाती है। नंबर 2, ईश्वर ही है जो सबकी सदगति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसीलिए उनकी गतमत न्यारी है ना। भक्ति में हम सुनते आए कि भगवान की गतमत न्यारी है, उसको कोई नहीं जान सकता। लेकिन अभी समझ में आया कि गतमत न्यारी है मतलब वो मनुष्य को क्या बना देते हैं? देवता बना देते हैं, जो कोई बना नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं उनकी गतमत न्यारी है, जिससे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता, जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, सुनिएगा, बड़े मीठे बाबा समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भाई यहाँ सो जाओ, है ना। यहाँ क्या है, बाप हो, बच्चे यहाँ परिवार है, तो बाप क्या कहेगा? बेटा सो जाओ। इसमें कोई खर्चा नहीं, क्योंकि सिकिलदे बच्चे हैं। बाप क्या कहेगा? मेरे 5000 साल बाद मिले बच्चे हैं, तो बाप कहता सो जाओ ना, बाप के घर में आए हो, क्योंकि अर्थात 5000 बाद फिर से आकर मिले हो। सुनिए बाबा का प्यार फील कीजिए, कितना प्यार करता है वो, कि बच्चा चाहे कैसी भी अवस्था में है, बाप उसे स्वीकार कर लेगा। किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। यह भी तुम बच्चे जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हद का और एक दूसरा बेहद का। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं, सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं। क्यों? सतयुग में एक ही बाप को याद करते हैं, क्यों?
क्यों? क्योंकि वहां है ही सुख धाम, वहां है ही सुख धाम, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, लौकिक बाप को खाली एक ही होता है सत्युग में, यहाँ भी एक ही है, लेकिन यहाँ पारलौकिक बाप को याद करते हैं, लेकिन वहां याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डबल आवाज आ गई वहां है। सुख है। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। सुना, लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो। सुनो, बाबा कमेंट्री कर रहे हैं, है ना, कितना मीठा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तुम किसके साथ रहते थे? बाप के साथ अमर लोक में, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। वहां है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे, स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। अभी है पतित दुनिया, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं, है ना। बाबा ने कहा ये दुनिया सारा समय पतित नहीं थी, जब रावण का राज्य आया तब हम पुकारना शुरू किए, नहीं तो पहले तो भगवान को पुकारा ही नहीं, क्योंकि इतना सुख था, है ना। बाबा ने कहा ये सब पतित बनने से हुआ। उनको कहेंगे पांच विकारों का राज्य, सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य, है ना। बाबा याद दिला रहे बच्चों को कि बच्चे तुम मेरे पास आए हो, अब याद करो कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब यहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वह राज्य नहीं है, वह राज्य कहाँ गया? यहाँ पत्थर बुद्धियों को मालूम ही नहीं, है ना। वो राज्य कहाँ गया? यहाँ पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं, है ना। सत्युग त्रेता द्वापर के बाद क्या हुआ? सत्युग त्रेता के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? अब ये इतना बड़ा भूकंप ऐसा होगा भारत में या पूरे विश्व में, ऐसा आएगा कि जिससे क्या होगा, उस दुनिया की बातें इस दुनिया वालों को नहीं याद रहेगी, और यहाँ की दुनिया वालों की बातें, सत्युग त्रेता की बातें उनको, समझ रहे हैं। ये बीच में जो हुआ गड़बड़ द्वापर त्रेता के बाद, उसमें यहाँ वाले लोग को जो द्वापर में आएंगे ऊपर से, और जो यहाँ से ट्रांसफर हुए त्रेता से द्वापर में, यहाँ के लोगों को उस वाले युग का सत्युग त्रेता के बारे में पता नहीं, और सत्युग त्रेता वाले लोग को यहाँ ट्रांसफर हुए बोलकर ये भी पता नहीं। तो बाबा ने कहा सब कुछ भूल गए, अभी वह राज्य नहीं है, वह राज्य कहाँ गया? या पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं, और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी है जो अपने धर्म को जानते ना अपने धर्म स्थापक को जानते हैं, और धर्म वाले अपने धर्म को जानते हैं, परंतु वह फिर कब स्थापना करने आएंगे यह नहीं जानते। सिख लोगों को भी यह पता नहीं कि हमारा सिख धर्म पहले था नहीं, गुरु नानक ने आकर स्थापन किया, तो जरूर फिर सुखधाम में नहीं रहेगा, है ना। वो भी बाद में आया है, तो सुखधाम में वो नहीं रहेगा, तभी गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना, है ना। बाबा ने कहा ये सब जितने धर्म है ये बाद में आए हैं, पहले तो ये धर्म था ही नहीं। बाबा ने कहा कि क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, फिर स्थापना हुई। पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी ही थे, एक धर्म था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते, फिर तुम भारतवासी जन्म लेते लेते क्या हो गए? भूल गए। तुम जन्म लेते लेते भूल गए कि हम ही देवता थे, फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं। तब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ, है ना। मैं आकर तुम्हें अपने जन्मों का बतलाता हूँ। आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य शुरू हुआ। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना। राम राज्य सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का, ये तो जैसे एक स्टोरी सुन रहे हैं ना। बाबा समझा, क्या है ये? बाबा समझा, एक कहानी तो सुना रहा है बाप, है ना।
कोई बड़ा बड़ा मंत्र थोड़ी दे रहा है, क्या है, एकदम सिंपल, जैसे नानी माँ कहानी सुनाती थी, दादी नानी, वैसे बाप, है ना। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, 184 जन्म ले अभी रावण राज्य के घराने में है। कहाँ बैठे हैं सब? समझ गए ना। आगे पुण्य आत्माओं के घराने में थे, कहाँ जन्म था? अभी पाप आत्माओं के घराने में बने हैं, 84 जन्म लिए हैं। वे तो 84 लाख कह देते हैं। अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे, इसलिए कोई का विचार चलता ही नहीं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी हैं, गाते भी हैं, परंतु बाप को जानते ही नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, है ना। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, कि तुम बेहद के बाप को कोई जानते ही नहीं, और गाते भी हैं भारत में, रोज गाएंगे, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, लेकिन जानते नहीं है, खाली गाते हैं। ज्ञान से जागृति होती है, रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, है ना। बाबा ने कहा कि अंधकार में धक्का खाते हैं, है ना। अभी यहाँ लाइट ऑफ हो जाए तो सब टक्कर खाएंगे ना कुर्सी उर्सी से, लेकिन ज्ञान की लाइट, ये लाइट जली हुई है तो कोई टक्कर नहीं खाएगा। ऐसे ही बाबा ने कहा, क्यों आत्माएं अभी तक भटक रही है, क्यों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब भटक रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पिता के बारे में जानते ही नहीं। अगर पिता के बारे में जान जाए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा कि अंधकार में धक्के खाते रहते हैं। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी है। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, ये किसको पूजा करेंगे? अपना चित्र बनाए, अपनी पूजा तो नहीं करेंगे, यह हो नहीं सकता, है ना। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, यह किसकी पूजा करेंगे, है ना। सतयुग में ये किसकी पूजा करेंगे? करेंगे ये किसकी पूजा? बाप को जानते नहीं और खुद की पूजा तो सतयुग में पूजा पाठ होगा? तो फिर मनुष्य मनुष्य ने बनाया पूजा पाठ या भगवान ने बनाया? हाँ, तो अपना चित्र बनाए, अपनी पूजा तो नहीं करेंगे, यह हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य थे, सो फिर कैसे पुजारी बनते हैं? सो फिर हम ही थे पूज्य, जब हम पूज्य थे तो हमें हमें किसी की भी पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब हम पुजारी बन गए तो हमने सबकी पूजा करना शुरू कर दिया। अब बाबा फिर से कहते हैं, मैं तुम्हें पूज्य से पुजारी बनाने आया हूँ, तो किसी की पूजा करने की, है ना। पूजा, पूजा मतलब पू मतलब पुनः, जा मतलब जागरण, पुनः जागरण, अपने आप को जागरण, तो पूजा उसकी करनी है या खुद की पूजा? वास्तव में पूजा मतलब खुद को जगाना है, और हम घंटी बजा बजा के किसको जगाते हैं? पूरे घर को मालूम चल जाता है यहाँ पूजा कर रहे हैं, और खुद को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। खुद सोया हुआ है, घंटी बजा रहा है और दूसरों को जगा रहा है, तो ये क्या हो गया? कुक्कड़ ज्ञानी, है ना। आप लोग को पता है ना वो क्या करता है? कुकड़ू कू करता है ना मुर्गा, फिर जाके फिर बोलते हैं ना, एक बार जो जाग के फिर सोता है उसको जगाना बहुत मुश्किल है, उसको फिर आप जगा नहीं सकते मुर्गा को, वो इतनी गहरी नींद में चला जाता है कि उसको जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर तो पूरा अर्थक्वेक ही लाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं यह बातें और कोई समझ नहीं सकते, बाप ही समझाते हैं, इसलिए कहते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गतमत न्यारी कर दी है ना। गतमत ही न्यारी है कि पूज्य हो, पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो, ये बात तो कोई जानता नहीं। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं, यहाँ तुम ब्राह्मणों के हैं एक मत, ईश्वर की मत और गत अर्थात सदगति, सदगति दाता एक ही बाप है। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। जी कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है। अब रामनवमी आ रही है, अब क्या कहेंगे रामनवमी वाले? जिधर देखो राम ही राम है, इसको कहा जाता है
अज्ञान अंधियारा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अंधियारे में है दुख, सोचने में है सुख, अंधियारे में ही पुकारते हैं ना। अभी दुनिया इतना पुकार क्यों रही है? अंधियारा हो गया, क्योंकि सब जगह अंधकार है, अज्ञानता का अज्ञानता अंधकार है ना। अब कह देते हैं जिधर देखो उधर राम ही राम, और कृष्ण वाले क्या कहेंगे? जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण। और जिस राधे वाले क्या कहेंगे? जिधर देखो राधे राधे। और हम कहेंगे बाबा बाबा सब। तो क्या है? कृष्ण वाले राम की एंटी है और राम वाले राधे की एंटी है ना। बाबा बाबा करते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा ये सब अज्ञानता है। जिधर देखो उधर राम राम नहीं है, जिधर देखो उधर रावण ही रावण है। रावण। अभी रावण, एक है। राम सर्वव्यापी है या रावण सर्वव्यापी है? रावण। है ना। कण कण में तो रावण घुसा हुआ है, कण कण में तो कहाँ घुसा हुआ है? कौन घुसा हुआ है? रावण। हम सोचते हैं सुबह उठते ही अहंकार, एक शब्द कोई बोल दे तो सारा जीवन हम कैसे जीते हैं? अहंकार में, है ना। सम्मान में जीते हैं या अहंकार में जीते हैं? अहंकार में। तो ये रावण का ही रूप तो है। मनुष्य कौन है? रावण का रूप। तो यही तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कौन है? सुनो पहले बाबा ने कहा अंधियारे में पुकारते हैं, बंदगी करना माना, बाप को बुलाना, भीख मांगते हैं ना। बाबा ने क्या कहा? क्या मांगते हैं? भीख। देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना। क्या कहा मनोज भाई? पूजा करना मतलब पूजा करना और कुछ मांगना क्या है? मांगना। देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना। सतयुग में भीख मांगने की दरकार नहीं। भिखारियों को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब कितना, मतलब निरंकारी, कितने प्योर। सॉल्वेंट मतलब प्योर, मतलब किसी से तुम्हें मांगने की। भारत अभी इनसॉल्वेंट है। अभी भारत की आत्माएं देखो, हर आत्मा मंदिर में खड़े होकर भीख, क्या बोलिए, सुबह उठते ही क्या शुरू हो जाता है? भीख मांगना। यह भी कोई समझते नहीं। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्य का माथा ही फिर गया है। बाप बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बच्चों को समझाया था, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन। बाप ने क्या समझाया? भीख मांगने की जरूरत नहीं, बाप को याद करो तो तुम क्या बन जाओगे? पावन। पतित कैसे बने हो? विकारों की खाद बड़ी है, सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं। अब यह जंक कैसे निकले? मुझे याद करो। है ना। लोहे में जंग लग जाता तो कैसे निकलते हैं? लोहे में जंग लगता तो उसको करासीन तेल में डुबोते हैं ना। बताइए कैसे, हमको तो नहीं पता। हाँ, करासीन तेल में डाल देते हैं उसको, मट्टी तेल में, तो क्या होता है उसका जंग। और आत्मा में जंग लगी है, वो कैसे उतरेगी? हाँ, अब वो जंग कैसे निकले? मुझे याद करो। दे अभिमान छोड़, दे ही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। मुख्य बात क्या बताई बाबा ने? तुम आत्मा, तुम पहले हो आत्मा, फिर लेते हो शरीर। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सतयुग को कहा जाता है अमर लोग, कलयुग को कहा जाता है मृत्यु लोग। दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते अमर लोग था फिर मृत्यु लोग कैसे बना। अमर लोग अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती, वहाँ आयु भी बड़ी होती है, वह है ही पवित्र दुनिया, है ना। तो सतयुग को अमर लोग क्यों कहा जाता? क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है ना, समय पर शरीर छोड़ेंगे। ये मृत्यु लोग क्यों कहा? क्योंकि समय से पहले आत्मा शरीर छोड़ दिया, गया एक्सीडेंट में मर गया, कोई कुछ हुआ तो मर गया, तो क्या है यहाँ पर अकाले मृत्यु है। लेकिन सतयुग में ऐसी बातें नहीं होगी। तुम राज ऋषि हो, अब बाबा कहते हैं तो राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? उनकी बातें उनको बनाते हैं शंकराचार्य, तुमको बना रहे हैं शिवाचार्य। है ना। उनको बना रहे हैं सन्यासियों को पवित्र कौन बना रहा है? शंकराचार्य। शंकराचार्य। और तुमको पवित्र कौन बना रहे हैं? शिवाचार्य। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है, इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं, जाते हैं, मालिक है।
जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ मैं प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पतित तन में ही हूं ना, बहुतों का कल्याण करता हूँ, है ना। बच्चों को समझाया है, माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है ना। पहले क्या होता था, पहले के लोग क्या करते थे, पहले दादियां खुद बैठे रहते थे ना, तो उसके तन में बोलते थे कि मम्मा आ गई, बाबा आ गई, ध्यान में। तो बाबा ने कहा ये भी माया का कोई ना कोई रूप है। सुनिएगा, मुरली में बाबा सारी बात समझाते हैं। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कलियों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं मैं शिव हूँ, फलाना हूँ। माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि यह किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर यहाँ है ना, फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों। अगर सुनते हैं तो बाबा से पूछो यह बात राइट है व नहीं, बाबा झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियां भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि यह क्या है। कोई में ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते हैं, गालियां भी देने लग पड़ते हैं। अब बाप थोड़ी ही गाली देंगे। इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते, है ना। बाबा ने कहा किसी के तन में माया प्रवेश हो गई और कहता है कि मैं शिव बाबा हूँ, मैं मम्मा हूँ, तो बाबा ने कहा ये हो नहीं सकता। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है, फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं। इसमें भी बड़ी संभालना चाहिए। बाप को पूरा समाचार देना चाहिए, फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान है, मामेकम याद करो, है ना। इन बातों में नहीं जाना है कि फलाने में मम्मा आई, फलाने में बाबा आया। क्या करना है, सब बातों को छोड़ मामेकम। वर्षा किससे मिलेगा, शिव बाबा से ना। तो हमको क्या फर्क है कौन क्या बोल रहा है, हम क्यों माथा लगाए। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले की सकल सदैव हर्षित रहेगी। क्या कहा, रचयिता और रचना का सिमरन करने वालों की सकल सदा हर्षित। तो कैसे कैसे रचयिता और रचना का सिमरन करने से कैसे हर्षित रहेंगे, कैसे। तो ये तो आपने आंसर ही बताया, बंधन मुक्त हर्षित। हाँ हाँ, आदि मध्य और रचना को याद करना मतलब, रचना मतलब हाँ रचना तो हम है। रचना हमारी लक्ष्मी नारायण हो गई, लक्ष्मी नारायण। एक दिन हाथ उठा के बोलो, अंबिका बहन बोलो। अच्छा, रचना का मतलब मनोज भाई, एक सेकेंड नहीं सुनाई देना। सृष्टि की जो रचना हुई है उसको, रचना को याद करो और हाथ उठा के बोलना। सुधा बहन, आदि रचना मध्य मतलब अंत को जानना। क्या कह रहे, रचयिता और रचना को याद करो। रचना मतलब, दीदी रचयिता बाबा, रचना लक्ष्मी नारायण। अच्छा, रचना लक्ष्मी नारायण। और रमेश भाई जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी भी पूरा प्रॉपर सभी आंसर नहीं दे पाए, ठीक है। रचयिता और रचना को, रचना का सिमरन करने वाले की सकल सदा हर्षित रहेगी। ये आया ना बाबा की मुरली में। रचयिता है कौन, रचयिता और रचना, बार बार सुनो, रचयिता और रचना। रचयिता है कि मेरा कौन, रचना मैं कौन। अभी तो बता रहे ना, अब तू सुनो। रचना मतलब मैं कौन, और रचयिता मतलब मेरा कौन। जब इन दो बातों का हम सिमरन करेंगे तो हर्षित रहेंगे। रचना मतलब मैं कौन हूं, समझ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को नहीं, रचना ब्रह्मा बाबा है, वो तो वो हो गए, उससे मेरे को क्या है।
ब्रह्मा बाबा का रचना है तो ब्रह्मा बाबा अपनी जगह है ना, लेकिन मैं कौन, खुशी कब मिलेगी जब मुझे ये पता चलेगा कि मैं कौन, और मेरा कौन, रचयिता यानी मेरा असली में कौन है ना। तो मेरा कौन है, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक त्रिलोकीनाथ मेरा है, स्वयं हाई पर्सनालिटी शिव बाबा जो पूरे तीनों लोगों को रचता है वो मेरा है। तो जब रचिता का सिमरन करेंगे कि अरे मेरा पिता पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, त्रिलोकीनाथ है, तो खुशी होगी। और रचना यानी मैं कौन हूँ, मैं उस त्रिलोकीनाथ की संतान हूँ। मैं विश्व के मालिक शिव बाबा त्रिमूर्ति त्रिगंबेश्वर जिसको सारी दुनिया याद करती है, मैं उनकी लाडली रचना को याद करो, अपने आप को याद करो। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन पहले भी बताया लेकिन ध्यान से नहीं सुना किसी ने। रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले की शकल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत है जिनका सिमरन होता ही नहीं है, कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता है जबकि बेहद का बाप मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्यों ना हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है, क्यों हम हर्षित नहीं है अभी, क्योंकि कर्म भोग रहा हुआ है ना। कर्म भोग हमको खींच रहा है ना, कर्म भोग खींच रहा है, तो कर्म भोग खींचने के कारण हम हर्षित, तो हर्षित रहने का उपाय क्या है, कर्म बंधन को भूल कर रचता और रचना को याद करो। मैं कौन हूँ, घड़ी घड़ी याद करो कि मैं कौन हूँ। बाबा ने कहा कि कुछ भी होता है बाप से पूछो, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो तुम फिर सदैव हर्षित रहेंगे। तब तक कुछ ना कुछ होता है, यह भी जानते हो, मिलवा मौत मल्लू का शिकार, विनाश होना है, तुम फरिश्ते बनते हो। ये सब पॉइंट नोट करो, तुम फरिश्ते होगा, कर्म भोग चुप होगा, लेकिन कर्म भोग के प्रभाव में क्या करना, अभी सुनिए, मुरली से निकालिए पॉइंट अपनी, कि कर्म भोग के प्रभाव में मुझे नहीं आना, ये खींच रहा है हमें। तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को ये स्थूल वसन भासेगा नहीं, फिर तुम बच्चों को ये स्थूल वतन खींचेगा नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते, वो बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं, हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है, वहां की भाषा मूवी चलती है, आत्मा आवाज से परे है। सूक्ष्म वतन में कैसी है, बताइए बताइए फटाफट, आवाज से परे, वहां खाली खाली मूवी है, मतलब खाली सीन्स है, सीन्स होते हैं ना, जैसे आप टीवी का म्यूट कर दो तो खाली सीन चलती है ना, वैसे ही सूक्ष्म वतन में क्या है, सीन चलती है। उसको कहा जाता है सटल वर्ल्ड, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सटल वर्ल्ड। सूक्ष्म आवाज होता है, यहाँ है टॉकी, फिर मूवी, फिर है साइलेंस, है ना, फिर मूवी, सूक्ष्म वतन में मूवी, और ऊपर है निराकार दुनिया में क्या है, साइलेंस। ठीक है, यहाँ टॉक चलती है, यह ड्रामा का बना बनाया पार्ट है, वहां है साइलेंस, वहां मूवी, और यह है टॉकी। इन तीनों लोगों को याद करने वाले कोई बिरले होंगे, बोलिए ताली बजाइए। इन तीनों लोगों को याद करने वाले कोई बिरला नहीं होगा, तो कौन बैठा है यहाँ पर, बिरले। हाँ, बाबा कहते हैं वो बिरला काम नहीं आएगा जो पैसा कमा रहा है, कौन सा बिरला काम आएगा, ये बच्चे, साधारण बच्चे है ना, घर गृहस्थ में रहकर बाबा को पहचाना है। यहाँ बाबा ने कहा कि इन तीनों लोगों को याद करने वाले कोई बिरले होंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योग बंद कर्म करो। बताइए, सभी एक साथ बोलेंगे, सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्मयोगी बनो, कर्म योग करके कर्म, मतलब कर्म में बाबा को भूलना, करते रहो। कर्म कैसे करना है, कैसे सिखाया बाबा ने कर्म करना, बाबा की याद में। कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, छुट्टी है 8 घंटा, और 8 घंटा बाप को याद करो। बाबा
24 घंटा में बता दिया क्या करना है, समझ रहे ना। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो वह कोई बाप की याद नहीं है। ऐसे भी कोई समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्यों करें। कई क्या कहते हैं, बाबा के बच्चे बन गए। हम तो मधुबन में रहते हैं, क्यों याद करें। हम तो सेंटर में रहते हैं, हम क्यों याद करें। बाबा ने क्या बोला है, 8 घंटे का। ऐसे बोला है कि सेंटर में रहने वाले मुझे याद नहीं कर, नहीं, बाप तो कहते हैं मुझे वहां याद करो, मुझे याद परम धाम में याद याद करो। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र ना बनो तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते, नहीं तो फिर सजाए खाकर जाना होगा। सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझाया है, आगे चल अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है कि थोड़ा टाइम है। बैंकॉक में देखा भूकंप, किस किस को पता है ये बात, पता है ना, बहुत बड़ा हो, सभी चला गया, सोच सकते हैं। हाँ हाँ, तो अभी आप सोचो, इस बार सूरज भाई ने हम आपको बताया था ना बहुत हो गए। कि 2025 भूकंप का है। इतने भूकंप आएंगे, इतने भूकंप आएंगे जो हम कभी सोच भी, आप सोचो अभी इतना दिख रहा है ना। आदमी क्या सोच के सोता है और क्या होता है। अभी हम सोचते हैं बहुत टाइम है। इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है। साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट भारत का कितना है, अब अखबारों द्वारा ही आवाज निकलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन लिबरेटर हमको दुख से छुड़ाओ। बच्चे जागते हैं ड्रामा अनुसार, प्लान अनुसार। विनाश भी होना है, क्या होना है। यह लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुखधाम हो जाएगा, सारी उतल पुतल हो जाएगी। सतयुग में होता ही एक धर्म, कलयुग में है अनेक धर्म, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जब सूर्यवंशी थे जो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं, पीछे यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। समझ गए, बाबा ने कहा द्वापर के बाद क्या, त्रेता के बाद क्या हो गया, ये प्राय पूरा लोप हो गया, मतलब कुछ भी याद नहीं रहेगा कि हम ही देवता थे। ऐसी हमारी मेमोरी लॉस्ट होगी। पीछे पर ये हमने उसमें भी पढ़ा ना बाइबल में, वो जो तो एडम ईव थे उनकी मेमोरी लॉस्ट हुई तो वो भटकने लग गए दोनों जन, ऐसे ही था कहानी में। तो जब वो एडम और ईव को पता ही नहीं मैं कौन हूँ, तो उन्होंने क्या किया, वो फॉरबिडन एप्पल खा लिया, है ना। तो उनको भगवान ने कहा था कि तुम ये एप्पल मत खाना, है ना, ये फल तुम सब जगह सब कुछ खा लो लेकिन इस वृक्ष का फल मत खाना, ये बोला था। लेकिन उन्होंने क्या बोला, जो चीज ना करते वही चीज मन करता है। तो उन्होंने उसी वृक्ष का जो सेब था वो खा लिया, और जैसे ही उसने वो फल खाया उसकी स्मृति गायब हुई और अंदर में क्या आ गया, विकार, देह अभिमान आया, वहां से उनका पतन शुरू हुआ। तो ये कहानी एक्चुअल में बाबा कहते हैं ये अभी की है, तो आप त्रेता में तुम आत्माएं थी उच्च घराने की, लेकिन ऐसा झटका है कि तुमने क्या किया, जो चीज नहीं करनी थी वो कर लिया, है ना। इसीलिए बाबा ने कहा सब प्राय लोप हो गया, मतलब सब भूल गए, जो तुम्हारी स्मृति थी वो सारी भूल गए, फिर क्या बन गए, भिखारी। फिर और धर्म वाले आते हैं, वह भी जब तक उन्होंने संस्था वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़ी ही पड़ता है। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया, बोलो यह खेल है भारत पर, आधा कल्प है उन्हों का पाठ, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। गोले में यह सारी नॉलेज है, गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। सत्य त्रेता में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, द्वापर कलयुग में है भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तुम संगम पर हो, यह ज्ञान की बातें हैं। यह 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है यह किसी को पता नहीं। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्हों को यह थोड़ी ही पता है। सतयुग के बाद फिर त्रेता होना है, त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है। यहाँ भी मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं। भले कहते हैं परंतु कैसे चक्र फिरता है यह कोई नहीं जानते। इसीलिए बाबा ने समझाया है, सारा गीता पर जोर रखो, है ना। बाबा ने कहा सारा गीता पर जोर रखो, गीता मतलब इस पे कि कैसे कैसे हम पास हुए, ये बाबा ने कहा मैं ही बता सकता हूँ। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं, यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं, वहां मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो,
भक्ति में भी पहले पहले तुम जाते हो ना, शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो, तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है अव्यभिचारी एक शिव बाबा की। सोमनाथ मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी है बनाने की। बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। है ना, बाबा ने क्या कहा, सोमनाथ का मंदिर कौन बना सकता है। आप सोचो, इतने हीरे जवाहरात लगे हुए थे ना सोमनाथ के मंदिर में, तो बाबा ने तो कोई और देश बना ही नहीं सकता। भारतवासी का ही, इस राजा विक्रमादित्य ही जैसे आत्मा बना सकती है। जिसके पास इतना धन होगा वही तो मंदिर बनाएगा, ऐसा। तो फिर बाबा ने कहा कि ये बात कौन समझाए उनको, इतना धन कहाँ चला गया, क्यों भारतवासी अब कंगाल हो गए, है ना। तो बाबा ने कहा सबको ये बताओ कि सच्ची गीता सुनने से फिर हम सब बच्चे क्या बन सकते हैं, स्वर्ग वासी, यानी सुखी सुख। यह भी लिख सकते हैं भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे चाहते हो यह सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हैं हाँ बरोबर ठीक है, बाहर गए खलास, वहां की वहां रही, बाहर गई वहां की वहां रही। अच्छा, मीठे मीठे सिके हुए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बोलिए, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। है ना। तो हमारा कितना भी कोई बहुत अजीज हो, बहुत प्यारा हो, तो कितना देगा हमको, कितना देगा, पहले अपने लिए रखेगा ना। पहले क्या करेगा, अपने लिए रखता है, फिर देगा ना, उसमें से भी थोड़ा देगा, है ना। तो बाबा इतना प्यारा क्यों है, सारा क्योंकि वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, सब बच्चे को दे देता है। इसीलिए बाप सबको प्यारा है ना, शिव बाबा। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूँ। तो एक बार हम कल सुन रहे थे, आप लोग कोई सुन रहे हैं क्या, पता नहीं। कल अभी पहले दादी जानकी का आया था ना, परसों परसों आया था, टीवी में भी इतना अच्छा से दिखाया लाइव कि कैसे कैसे दादी की विशेषताएं क्या थी। तो दादी की विशेषता इतनी थी दादी जानकी का, दादी क्या नाम है, जयंती दीदी बता रही थी, और भी सब दादियां, कि दादी जानकी इतना मतलब बाबा का कहना और उनका करना, कभी नाजी शब्द उनके मुख में था ही नहीं, हर बात में हाजी हाजी हाजी। इतना प्यार था बाबा को उनसे, तो इतना आज वो इतना कुछ करके गई। फिर हमने कल स्पार्क विंग का आ रहा है, अभी मीटिंग चल रही है स्पार्क विंग का, उसमें सुन रहे थे कि कैसे कैसे मतलब कैसे क्या करना है, कैसे पुरुषार्थ करना है। तो ये सब क्या है, कभी कभी सुनो, थोड़ा देर अच्छा लगता है, नहीं तो पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है माउंट आबू में। तो कभी कभी लाइव आप लोग टाइप करके सुन सकते हैं क्या हो रहा है ना। तो इस तरह से प्रोग्राम बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं। तो बाबा ने यही कहा ना कि बच्चे क्या करो, सच्ची गीता सुनाओ, सबको क्या करो। वो तो मनुष्य सुना रहे हैं, लेकिन ये क्या है, बाप सुना रहे हैं। तो धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। रचयिता और रचना का कि वाह बाबा वाह, वाह मैं आत्मा, रचिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। नंबर 2, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसीलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी, रंजना बहन आप इधर आ जाइए। सेवाधारी बच्चों की विशेष विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना।
और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसलिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। आज बाबा ने क्या होमवर्क दिया है? हर आत्मा में क्या भरो? श्रेष्ठ बल भरो। कैसे भरेंगे? शुभ भावना, उनके लिए अच्छा सोचना ही उनमें बल। सुनना ध्यान से, मुरली ध्यान से सुनेंगे तो इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप बनना, यानी संकल्पों से अपने आप को शक्ति स्वरूप बनना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और शुभ का श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं है किसी में भावना रखते रखते उसके उसके भाववान हो जाओ, यानी उसके प्रति अटैचमेंट नहीं, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। ऐसा होता है ना, मेरे बच्चे के लिए अलग शुभ भावना ऐसा नहीं, मेरा बेटा है तो उसको आधे घंटा सकाश दूंगी और इनका बेटा है तो 5 मिनट। तो ये क्या है? ये शुभ भावना है? बाबा ने कहा शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अलंकार, कौन सा अलंकार? ज्ञान का अलंकार। तो ज्ञान का अलंकार में भी क्या? शंख, चक्र, गदा और पद्म। समझ के ये अलंकार है हमारे। हर पल बुद्धि में रहना चाहिए स्वदर्शन चक्र। गदा मतलब अपनी नेगेटिव इमोशंस पे कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल। समझ रहे? गदा मतलब अपने ऊपर कंट्रोल। चक्र, शंख मतलब ज्ञान की ध्वनि। ये अलंकार से सजे रहना है। ऐसे नहीं बात आ गई मैं फेल हो गई, ऐसा नहीं। फिर बात आई और हम फेल हुए तो फिर क्या चीज के अलंकारधारी है ना? युद्ध के मैदान में किसी ने मुझे थप्पड़, युद्ध के मैदान में किसी ने मेरे ऊपर वो कर दिया और मैं अपने अस्त्र को ही भूल गई, तो फायदा हुआ अलंकार का? तो हमारे पास अलंकार कौन से हैं? ज्ञान के। तो ज्ञान से हमें उस बात को डिलीट करना है या नहीं? ठीक है। शंख, चक्र, गदा, पद्मा। पद्मा की क्या विशेषता है, क्या अलंकार है? पद्मा मतलब न्यारा और प्यारा। किसी में हमें फंसना भी नहीं है और किससे हमें न्यारा भी नहीं होना है, न्यारा बनकर प्यारा। तो इससे अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अद्वैत सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आता है। क्या बोलते हैं बच्चे? झूठ बोलता है तो क्रोध आता है। उसने झूठ बोला ना, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन है? कोई नहीं। उसने तो झूठ बोला और आपने क्रोध से बोला, तो दोनों क्या हो गए? दोनों गलत हो गए। है ना? कई चतुराई से कहते हैं हम क्रोध नहीं करते, हम हमारा आवाज ही बड़ा है। क्या कहते हैं? हमारा आवाज ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम और कर सकते, साइंस के साधनों से आवाज कम बेसी करते हो ना, तो कर सकते हो, तो क्या साइलेंस की पावर से अपनी आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? साइलेंस की आवाज से अपनी आवाज को कम या तेजी से नहीं कर सकते हो। तो आवाज कैसी होनी चाहिए? वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? धीरे होना चाहिए, जोर से। कोई यहाँ से बैठ के चिल्लाते हैं ना, घरों में भी, लौकिक घर में ऐसे चिल्ला के किसी से बात, आवाज से चिल्ला के बुलाना नहीं है, जाके बुला के आओ कमरे में कि आप इधर आ जाओ। ऐसे नहीं यहाँ हॉल में बैठे हो आइए जोर से, तो ये क्या है? लौकिक है ना? ये भी बाबा ने कहा ये क्या है? ये क्या है? डिसिप्लिन है। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। भटकना बंद हुआ नहीं सबका। अभी पता चला कि मांगना कुछ भी नहीं है, सब बाप से कनेक्शन जोड़ो और सब बाप से ले लो। जब निराकार बाप आ गया धरती पर, अब हमें पुजारी बनने की जरूरत नहीं। हम आत्मा पूज्य है, बस अपने पिता से कनेक्ट होना है और उनसे अपनी सारी झोली भर देनी है। ठीक है। अभी हम लोग अद्वैत मुरली शुरू किए हैं। अभी आज हमारे बीच में रंजना बहन है,
रंजना बहन पढ़ेगी, ठीक है। स्पीड कम बेसी क्या होगा हम आपको बताएंगे। अंबिका बहन कल संडे है ना, तो कल आप पढ़ेंगे। हाँ, हिंदी पढ़ना नहीं आता? अच्छा, फिर भी सीखना है। पापा को पसंद है हिंदी। अभी सीख रहे हैं, ओके ठीक है, आपको छुट्टी है। सुधा बहन कल आप पढ़ना, हाँ, व्हाइट ड्रेस पहन के आना। ओम शांति। साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। आज जब वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, ये माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची ये सभी उल्हानों की माला है, क्योंकि बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उल्हाना ही देते हैं। हर एक बच्चे ने बाप को उल्हानों की माला जरूर पहनाई है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भला याद है, लेकिन प्यारे से प्यारी चीज तो जरूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उल्हाना देते रहते हैं। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम या स्नेह भी है, इसलिए इन उल्हानों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका रिस्पॉन्स क्या दिया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्स। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उल्हानों की माला ही पहनाता हूँ। वो कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आस बच्चों में थी वो साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, ये उल्हाना भी मीठी रूह रुहान है, ये भी एक खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वो अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। इसमें आप लोग सब मतलब समझना कि एक्चुअली में बाबा जब दादी वतन में गई तो बाबा ने माला दिखाई, तो उसमें उल्हानों की माला थी। तो बाबा को उल्हाना दे रहे थे ना, ब्रह्मा बाबा को सब दादियां, चले गए कि आप चले गए बीच में हमको छोड़कर, बिना बताए चले उल्हाना दे रहे थे ना, मीठी मीठी उल्हाना, प्रेम के आंसू बहा के, कि बाबा आप क्यों हमको छोड़ के चले गए। तब बाबा ने कहा कि बच्चे ने जैसे उल्हाना किया तो मैंने भी रेस्पॉन्ड उल्हाना दिया। तो बाबा ने क्या उल्हाना दी बच्चों को, कि जैसे मैं जब साकार में था इस धरती पर, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, तब जितना तुमको मैंने पाठ पढ़ाया साकार में, लेकिन तुम्हारी स्थिति वैसी नहीं बन पाई जैसा मैं देखना चाहता था। तुम्हारी स्थिति फरिश्ता अव्यक्त देखना चाहता था, लेकिन नहीं दिखाई। तो अब मेरे को भी तुम बच्चों से बुलाना है कि मैं साकार में तुमने नहीं दिखाया, तो अब मुझे, मैं अव्यक्त हुआ हूँ, फरिश्ता बना हूँ, तो अब तुम मुझे वो स्वरूप भी दिखाओ। मैं अब देखना चाहता हूँ तुम बच्चों का। अगर तुम मेरा ही हाथ पकड़ के रखोगे तो तुम बन नहीं पाओगे। इसीलिए मैं अव्यक्त इसीलिए हूँ ताकि तुमको भी मेरे जैसा बना सकूं। समझ रहे हैं बात को? बाबा ने कहा, ये उल्हाना भी मीठी रूह रुहान है, उल्हाना भी मीठी रूह रुहान है, ये भी एक खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वो अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। ये सीन पूरी हो गई। फिर भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखाऊं। म्यूजियम भी है। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो, बाबा का म्यूजियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। 1 सेकंड। फिर क्या देखा, एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर के ढेर मॉडलों के रूप में खड़े थे, मॉडलों के रूप में खड़े थे।
हमने कहा बाबा ये तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है। अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं तो बाप दादा ने कहा देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा जो मोटा श्रृंगार है वो तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं। सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर के बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई के जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। समझ रहे? अव्यक्त फिर समझाते हैं आप लोग को। अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त में आओ। तो बाबा ने कहा कि जैसे सिंगारी ने मॉडल देखा ना दादी ने, तो बाबा ने कहा ये मूर्तियों को मॉडल को देखो। तो दादी ने कहा मुझे कोई खास नहीं नजर आ रहा, मॉडल दिख रहे हैं, सिंगारी हुए दिख रहे हैं। तो फिर बाबा ने दिखाया कि जो गहने पहने हुए हैं मूर्तियों में, उसमें इतने सुंदर सुंदर नग लगे हुए हैं जिससे वो जेवर क्या हो गए, उभर रहे हैं। तो वैसे ही बाबा ने कहा कि साकार में तो मैंने तुम्हें मोटा मोटा ज्ञान दे दिया, मैं आत्मा हूँ, तुम परमात्मा हो, ये सब सृष्टि चक्र का। लेकिन अभी क्या जरूरत है, अगर तुम चाहते हो तुम बहुमूल्य ऐसा बनो, तुम ऐसे गहने बनो सुंदर सजे हुए, अगर नग लगाना चाहते हो तो उसका बाबा ने उपाय बताया, अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त में आओ। है ना? मतलब क्या हुआ? अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त में आओ मतलब बताओ क्या हुआ, बताइए आप लोग। अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त में आओ। अभी बाबा ने कहा ना ये है नग लगाना, इसका मतलब बोलिए सुधा बहन, अगर रॉन्ग होता तो कोई दिक्कत। स्थिति में रहकर हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है ना। अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त में आओ कि मैं कौन हूँ। अव्यक्त स्थिति कि मैं वास्तव में फरिश्ता हूँ, मैं वास्तव में आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त में हूँ सारा दिन, तब जाके हमारी अवस्था कैसी होगी, कैसी होगी, हल्की होगी। हम क्या करते हैं, व्यक्त से हम अव्यक्त की ओर जाते हैं, ये उल्टा है। मैं नेहा बहन हूँ, मुझे अभी योग लगाना है। सुनिए थोड़ा सा, मैं नेहा बहन हूँ, मुझे योग लगाना है, तो व्यक्त से मैं क्या बनना चाह रही हूँ, अव्यक्त। ये क्या है, उल्टा रास्ता। समझना, उल्टा रास्ता क्या है, अव्यक्त से कि मैं हूँ ही अव्यक्त, मैं आत्मा हूँ ना। पहले आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, मैं आत्मा पीछे शरीर। आज क्या कहा मुरली की पॉइंट से, मैं आत्मा पीछे शरीर। तो फिर मैं आत्मा पहले हूँ या पहले मैं नेहा बहन हूँ? मैं आत्मा हूँ ना, नेहा बहन तो बाद में बनी हूँ। मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा पहले कहाँ की हूँ, अव्यक्त धाम की, सूक्ष्म वतन की और परम धाम। मेरा 2 घर है, सूक्ष्म वतन और परम धाम। तो मैं फरिश्ता हूँ, तो मैं फरिश्ता अव्यक्त स्थिति में रहकर फिर क्या हो, व्यक्त में आना। तो हम सारे दिन कैसा अनुभव करेंगे, योग लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक योग लगेगा। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वो मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो न है वो कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वो सजा रहा हूँ। जैसे साकार रूप में ये कार्य करता था वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजते हैं ऐसे बच्चों को भाषना आती है। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भाषना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलाता रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे ये अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर
खास बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा, बाबा आप सभी को अवैध वतन में क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ की बड़ा सेंटर खोल दो। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा, ये उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये भी याद की यात्रा को बल मिलता है। ये उपराम अवस्था सहज याद की तरीका है। समझ रहे हैं? क्या बताया बाबा ने उपाय? उपराम अवस्था उपराम अवस्था ही सहज याद प्राप्ति। है। अगर अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे, अपने आप को अव्यक्त स्वरूप नहीं समझेंगे तो हमारा योग भी नहीं लगेगा। सारा दिन हम यहाँ ही रहेंगे तो हमारा योग नहीं लगेगा। इसीलिए बाबा ने कहा उपराम स्थिति कैसे बनानी है? निरंतर अपने आप को ये समझो कि मैं फरिश्ता हूँ और इस देह की दुनिया में सिर्फ निमित्त मात्र कर्म करने आया हूँ। बार बार याद दिलाओ कि मैं निमित्त हूँ, सिर्फ कर्म करने के लिए थोड़ा देर, बाकी मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। जब हमारी ऐसी उपराम अवस्था होगी तो बाबा ने कहा याद की यात्रा भी मजबूत होगी। अब बच्चों को कहना ज्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। देखो कम एक और करते कि आगे समय बहुत कम है। साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहूं। आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा के साथ मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भाषा आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भला तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। कैसे रहना है साकार में? जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि ये कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वो अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरी तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा, तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होगी तब आत्माएं नजदीक आएगी। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कॉर्ड्स पड़े हैं। बाबा ने कहा, इन कॉर्ड्स को ऐसे सजाओ जिसका कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि हर कॉर्ड पर सीनरी की डिजाइन थी, किसमें चित्र किसमें शरीर। हम मिलाने लगे तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता था। बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सतयुग की सीनरियां थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता दासी झूला रही थी, दूसरे में सखे सखिया का खेल था। मतलब तो सतयुग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ति रूप भव और प्रेम स्वरूप भव। ओम शांति। ऐसे रोज हम लोग 2-4 पेज बाबा की ये अव्यक्त वाणियों का हम लोग सिमरन करेंगे, श्रवण करेंगे, है ना, जिससे हमारे अंदर क्या आएगा, पूरा हमें पता चलेगा। नहीं तो हम क्या होगा, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है ना, कभी ये मुरली कभी वो मुरली, लेकिन पूरा क्लियर नहीं है अभी तक।
तो ये अव्यक्त वाणियों को सुनते सुनते हमको पूरा क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि वास्तव में अव्यक्त वतन कैसा है, सूक्ष्म वतन में क्या चल रहा है ना। ब्रह्मा बाबा आज भी हमारी पालना कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी आगे देखना कितना अच्छा है कि बाबा ने बच्चों ने, मैं तो पढ़ रही हूँ ना, तो बच्चे ने बाबा को पूछा कि बाबा आप कौन से समय मिलते हो हम बच्चों से, तो बोलता मैं कौन हूँ विशेष, तो विशेष समय पर मिलूंगा, तो अमृत वेले तुम बच्चों से मैं मिलने। अच्छा तो आज भी ब्रह्मा बाबा कब मिलने आते हैं बच्चों से? अमृत वेले। एक बार दादी जानकी को बोला कि दादी जानकी जी को किसी बहन ने, मैं पूरा क्लियर नहीं सुन पाई, तो पूछा कि बाबा दादी आपका कोई संदेश है बाबा को ऊपर देना है ना। वतन में जब भोग लेकर गई तो दादी ने पूछा होगा दादी जानकी को कि आपका कोई संदेश है, बाबा को कुछ सुनाना है। तो दादी ने कहा कि मैं अमृत वेले बाबा से इतनी मिलन मना लेती हूँ, इतना बातचीत करके अपना सारा वो कर लेती हूँ, मेरे पास कोई भी बात बोलने के लिए है ही। तो आप सोच सकते हैं कि कितना गहरा प्यार है दादी जानकी का, दादियों का, कि वो अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, शिव बाबा तो है ही उनके तन में, उनसे